यदि अपादोदकसेचनेन स्थाणु प्रभेदे तरुभावमाशु वन्द्या सतां योर्वनीयकीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय महंत श्री अमर साहेब जी गृहमोहन, परम आदरणीय महंत श्री पूरण साहेब जी सुभग, परम आदरणीय परम सत्य सभी भक्त हंसजन, देवियों सज्जनों, प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर आज हम सब लोग इस गुरुद्वारे में श्री कबीर काउंसिल आश्रम के हम सब लोग उपस्थित हैं। दिन भर व्रत के बाद सूर्यास्त के बाद यह सात्विक ज्ञानी चौक का आरती बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ आप सब लोगों ने मिलकर के इसकी तैयारी की। आज की पूजा विशेष रूप से हमारे आदरणीय भक्त श्री विश्वनाथ लालू जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती करुणानाथ लालू जी और उनके 3 बच्चे, साथ साथ उनकी 2 बहनें और उनके परिवार से की ओर से आज की यह पूजा का जो भी सामग्री है, प्रसाद महाप्रसाद आपकी ओर से तैयारी की। और जैसे कि आपने बताया कि बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए, ये भी निमित्त है और परिवार के मंगल कामना के लिए आज की पूजा आपने रखी। प्रतिवर्ष आप एक पूर्णिमा लेते हैं यहाँ पर और इसी क्रम में ये पूर्णिमा आज आपने लिया। चैत्र मास की पूर्णिमा, इसकी आप सब लोगों को बधाई, क्योंकि हिंदू आर्य सनातन संस्कृति का प्रथम महीना और उसकी आज पूर्णिमा। हमारे जितने भी महीने हैं सभी नक्षत्रों से जुड़े हुए हैं। जैसे चैत्र मास है तो चित्रा नक्षत्र से, इसी प्रकार चैत्र मास से लेकर के फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, इसी प्रकार आषाढ़, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, जितने भी महीने हमारे 12 महीने हैं सभी नक्षत्रों से जुड़े हुए हैं और ये मिल करके हमारे इस पृथ्वी पर अपने गुण धर्म, ये सब हम सब लोग चूंकि जीव हैं और इस पृथ्वी पर रहते हैं तो उन सब का असर हम सब पर होता है। तो इसकी आप सब लोगों को बधाई नए साल की हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार से। और जैसे कि हम सब जानते हैं चैत्र मास की पूर्णिमा हम सब लोग बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ इसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि ये जो पूजा है हमारे, इसमें अभी आप लोगों ने भजन गाया, सतबारी से पुष्प मंगाया। हम सबके हृदय में एक श्रद्धा रूपी बगीचा है जहाँ पर हमारा प्रेम और समर्पण के पुष्प खिलते हैं। और एक बाहरी और जो भी बाहरी रूप से हम पुष्प देखते हैं वो कहाँ का है? सतबारी। बारी का होता है बगीचा। सतबारी से पुष्प मंगाया, फूल मंगाया और सत सुकृत को आनी चढ़ाया। सत सुकृत हमारे कौन है? जो हमारे सतलोक में रहते हैं, सत्य पुरुष परमात्मा, हम उनको समर्पित करते हैं। स्थूल रूप से यहाँ पर हम लोग समर्पित करते हैं हमारे 4 गुरु, धनीधर्मदास साहेब, बंकी जी साहेब, चतुर्भुज साहेब और सहदेव जी साहेब, 4 गुरुओं का हम सब लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर सगुण रूप से पूजन करते हैं। सत्य पुरुष परमात्मा मध्य स्थान में प्रसाद रूप जो हम रखते हैं वो है। और इसमें साथ साथ जो इस सृष्टि के 16 अंश हैं उनका एक प्रतीक रूप से है। हम सब लोग देखते हैं जनरंग के रूप में कटोरी में हम सब लोग उसमें घी रख करके कपूर जलाते हैं। सभी के अपने अपने अंश हैं। 16 गुरु के 4-4 अंश होने के कारण से 34 गुरु 32 हो जाते हैं।
एक एक गुरु के चार चार अंश होते हैं। इसी प्रकार से ये जो सत्य पुरुष परमात्मा की ये पूरी सृष्टि इस प्रकार से की गई, जिसमें हमारे देवी देवता 36 करोड़ देवियां और 34 करोड़ देवता, ये सभी प्रतीक रूप से इस पूजन में विद्यमान है। हिंदू संस्कृति की जितने भी पूजाएं हैं, चाहे वो हम यज्ञ करते हों, कथा आदि करते हों पौराणिक रूप से, या हम लोग जो पूजन कर रहे हैं अभी गुरु पूजा के रूप में, सब में 5 तत्व विद्यमान होते हैं, चित जल पावक गगन और समीर। इन सब का इसमें स्थान होता है इस पूजन में, और हम सब लोग उनको एक प्रकार से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके प्रति उपकार का भाव रखते हैं। क्योंकि अगर ये 5 तत्व न हो तो न तो हमारा शरीर बन सकता है और न इससे शरीर की जीवन यात्रा चल सकती है। क्योंकि ये जीवन यात्रा जीवन का, सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि जीवन यौवन राज मद अभी चल रहा है न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। प्रेम से बोली सतगुरु कबीर साहिब की जय। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात जब सत्यलोक की व्याख्या की गई और एक ऐसा धाम जहां से ये जीव जब मुक्ति को प्राप्त कर लेता है तो लौट के नहीं आता, ये तो वाचा निवर्तन्ते, जहां पर जाकर के हमारे सारे जितने भी प्रश्न हैं सब समाधान हो जाते हैं और वो समाधि की स्थिति होती है। तो सतगुरु कबीर साहब ने इस पूजन के माध्यम से, क्योंकि ये पूजन एक प्रकार का सगुण पूजन है ये, और इसमें जो विद्यमान हमारे गुरुजन हैं वो सब निर्गुण रूप से निराकार रूप से यहाँ पर विद्यमान होते हैं। लेकिन पूजन का जो हमारी सामग्री है वो वही पूजन है जो हम सब लोग पूजन में, अन्य पूजाओं में हम लोग समर्पित करते हैं। इसमें भी हम सब लोग प्रसाद, फल, फूल, इसमें भी हम सब लोग भोग लगाते हैं, आरती करते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। तो अगर देखा जाए तो पूजन यह एक प्रकार का सगुण रूप है, लेकिन इस पूजन के माध्यम से इस सृष्टि के जितने भी अंश हैं हम उन सबको एक प्रकार से धन्यवाद करते हैं कि उनकी कृपा से हमारा देश, हमारा समाज, हमारा विश्व, हम स्वयं, हमारा परिवार, सभी लोग इससे संचालित होते हैं। इसलिए इस पूजन का विशेष महत्व रखा गया। सतगुरु कबीर साहब ने जब धनीधर्मदास साहब को पूजा दिया तो उन्होंने यही कहा कि इस पूजन के माध्यम से हमारे जितने भी कर्म हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और इसके साथ साथ मन, वचन और कर्म, इनके द्वारा जितने भी हम कर्म करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, वे सभी के सभी शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए पूजन धनीधर्मदास साहब को दिया। इस पूजन में 2 विशेष वस्तुओं का हम लोग उपयोग करते हैं, वह है नारियल, पान और साथ साथ इसके साथ सुपारी। तो पान और नारियल ये 2 विशेष महत्व रखा गया। आप को जानकारी होगी, एक जाति होती है भारत में जिसको हम चौरसिया कहते हैं। चौरसिया जाति ये पान की खेती करती है। भारत में चौरसिया जाति पान की खेती करती है, और जहाँ पर ये पान लगाए जाते हैं, पान की जहाँ खेती होती है, उसको इतना पवित्र माना जाता है, वहां पर देवी का वास माना जाता है उसमें, और उसमें चप्पल जूते पहन करके नहीं जाते। और जैसे आप लोग यहाँ पर एक बंद एक खेत देखते हैं जिसमें सब्जी आदि लगाते हैं, इसी प्रकार से वो एक मचान बनाया जाता है उसके लिए, और पूरा उसकी इतने साफ सुथरा रखते हैं उसको, एक एक पत्ता भी गिरता है तो उसको तुरंत उठाते हैं। और वो जाति चौरसिया जाति, जिसे हम सरनेम चौरसिया उसको कहते हैं, तंबोली भी कहते हैं यहाँ पर, और भारत में भी उसको तंबोली कहते हैं। तांबुल का काम, तांबुल संस्कृत शब्द है, पान को संस्कृत में तांबुल कहते हैं। पान यहाँ पर खीर देते होते हैं। तो ये पान का विशेष महत्व इसलिए है कि इस पान में हमारे जितने भी स्वाद होते हैं, है ना, षड्रस कहा गया है, कटु, तिक्त, कषाय, मीठा, नमकीन, ये सभी के सभी के जो गुण धर्म है वो इस पान के अंदर में है। इसलिए पान अगर प्रतिदिन व्यक्ति एक पान अगर चबा जाए, ऐसे डायरेक्ट पान चबाएंगे इसमें प्रकार का एसिड होता है, इसको थोड़ा हल्का सा पान को सेकना चाहिए तवे पर, तब उसको खाना चाहिए। अगर एक पान व्यक्ति रोज खा ले, कभी भी उसको जीवन में हार्ट की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये जितने हमारे अंदर के कोलेस्ट्रॉल है
उन सबको समाप्त कर देता है, पान का गुण है। और इस पान को सदगुरु कबीर साहब ने अपने पूजन के साथ जब जोड़ा तो इसकी जो एक आध्यात्मिक पहलू है वह है, जैसे मैंने कहा, इसमें हमारे जितनी भी देवियां हैं 36 करोड़ देवियां इस पान के अंदर विद्यमान है, इसलिए इसका बहुत ही सम्मान किया गया। और जब आप जाते हैं भारत में तो वहां पर जब पान के जो दुकान होते हैं, ऐसा नहीं कि आप वही लोग जात वाले ही लोग पान का दुकान करते हो, तो बहुत लोग हर प्रकार के पान का दुकान करने लगे। पान की खेती भी अब जैसे जाति से बाहर के भी दूसरे लोग भी करने लगे। लेकिन इसका आध्यात्मिक पक्ष ये कितना ही पवित्र माना गया इस पान को, कि इस पान के माध्यम से हम सभी जितने भी हमारे आंतरिक शक्तियां हैं उन सब का समावेश इस पान के माध्यम से होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने इस पान को नारियल के साथ में जोड़ा। और हम आप सब जानते हैं शादी विवाह में तांबुल का एक दूसरे को देना होता है, पान खिलाते हैं, बीड़ा बीड़ा उसको कहते हैं। और इसी प्रकार से जब नारियल की बात आई तो नारियल अपने आप में विशेष फल है। इसकी विशेषता यह है कि 3 आवरण से आविष्ट होता है। ऊपर का पहला जो चिकना वाला छिलका, उसके बाद इसके अंदर में वो जालीदार है ना छिलके होते हैं, फिर इसके बाद एक कठोर भाग होता है, तब उसके अंदर नारियल होता है। तो 3 भाग से ये सुरक्षा किया गया है नारियल। इस नारियल के माध्यम से इस नारियल को भी बड़ा ही पवित्र माना गया। और इसको पवित्र इसलिए भी माना गया क्योंकि इसके अंदर में जो जल है या जो उसके अंदर का जो भाग है, गुदा भाग है, वह भी अपने आप में हमारे शरीर को पौष्टिकता प्रदान करता है। इसके पानी से हमारे अंदर में डिहाइड्रेशन का वो जो परेशानी वो दूर होता है। और साथ ही साथ इस का जो स्वरूप है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अपने स्वरूप के रूप में आप नारियल सदगुरु को भेंट करिए। आप देखते हैं यहाँ पर सबके लिए नारियल यहाँ पर आप लोगों ने भेंट किया हुआ है। और इस नारियल के भेंट करने के बाद ये जो रमैनी हम सब लोग गाते हैं 7 रमैनी, इस रमैनी के माध्यम से जो आपने संकल्प लिया, जब आपने नारियल भेंट करते हैं तो हम सदगुरु को समर्पित करते हैं ये नारियल। और नारियल भेंट करते समय हम सदगुरु से प्रार्थना भी करते हैं कि जीवन में अगर हमारी कोई भूल चूक गलती हो गई है तो क्षमा हो जाए। और साथ ही साथ अगर हमारा कोई संकल्प है, कोई काम हमारा होने वाला है या नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी सदगुरु से प्रार्थना करते हैं संकल्प के रूप में। और नारियल जब भेंट करते हैं तो ये नारियल आपके यहाँ पर रखे जाते हैं। और उसके लिए ये जो प्रार्थना की जाती है 7 रमैनियों के माध्यम से, उस आपके जो शुभ संकल्प है वो सदगुरु सत्य पुरुष परमात्मा तक पहुँचता है। और उनकी कृपा से आपके किए हुए जो शुभ अशुभ कर्म है उसका समाधान होता है, जो आपके शुभ संकल्प है वो पूर्ण होता है। इसलिए आप कबीरपंथी पूजन में अगर कहीं भी आप जाते हैं तो और फल अगर ले जाएंगे तो अच्छी बात है, फल ले जाएं, अगरबत्ती ले जाएं, घी आदि जो भी आप सामग्री ले जाते हैं, लेकिन 5 फूल सुपारी अवश्य लेकर के जाएं, जिससे कि आपके जो शुभ संकल्प है वो पूर्ण हो सके, जो विघ्न बाधा है जीवन में वो समाप्त हो जाए। इसलिए इस पूजन को सदगुरु कबीर साहब ने सगुण रूप में नहीं धर्मदास साहब को दिया। आपको एक भी जानकारी होगी या हमने कई बार अपने प्रवचनों में बताया भी है कि भारत में जितने कबीरपंथी हैं सभी लोग ये चौकार भी नहीं करते हैं, वो लोग बीजक का पाठ करते हैं। जब गुरु उनके द्वार पर आते हैं तो गुरु का चरणामृत देते हैं, गुरु की आरती करते हैं। कोई गुरु आते हैं तो उनके साथ संत लोग होते हैं तो संतों की आरती करते हैं, उन्हीं को जो कुछ पूजा भोजन आदि जो कुछ है, क्योंकि परमात्मा ने 2 जो स्वरूप बताया, निर्गुण निराकार के रूप में वह परमात्मा है, लेकिन सगुण रूप में ये संत लोग हैं। तो संत गुरुजन जो आते हैं उन्हीं की लोग पूजा करते हैं। और ये जो हमारे संत गुरुजन हैं वो महंत भी नहीं कहलाते, वे संत ही होते हैं। और वे लोग बीजक आदि का पाठ करते हैं, साखी भजन गाते हैं, सत्संग, जैसे भी हमने कहा कि जो जीवन यौवन हमारी युवावस्था है, जो जीवन यौवन राजमद अविचल रहे न कोई, हमारे जीवन में जितनी भी ये सारी चीजें हैं, बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उसके बाद समापन, सब कुछ अस्थिर है इस संसार में। केवल पुरुष
केवल माने मनुष्य के लिए नहीं बल्कि जितने भी जीव जगत हैं, चाहे वो जड़ हो, जंगम हो, पेड़ पौधे हो, जल के अंदर रहने वाले हो, आकाश में गगन में उड़ने वाले हो, सभी के जन्म और साथ साथ उनका जीवन और उसके बाद उनका समापन सबके साथ ही जुड़ा हुआ है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने इस पूजन के माध्यम से हम सब लोगों को शिक्षा यही मिला कि हम समर्पण करें सदगुरु के प्रति, गुरु के प्रति, हमारे जो बड़े लोग हैं उनके प्रति, और जीवन को हम अपने सफल बनाएं। ये सदगुरु का उपदेश है। आज की पूजा जैसा कि हम देख रहे हैं, लालू परिवार और उनकी दोनों बहनें, साथ साथ उनके समस्त परिवारजन यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, और साथ ही साथ जितने भी आप सब लोगों ने व्रत किया है, आप सबके शुभ संकल्प सदगुरु पूर्ण करें। पूजन में आज जितने भी लोग भाग ले रहे हैं, आप सबका जीवन सुखी हो, मंगलमय हो, ये प्रार्थना करते हुए, और एक सूचना संभवतः हमारे प्रधान साहब ने कल फोन पर बताया था, कल या 7 वर्षों कि 10 मई को साहब जी 10 मई को यहाँ पर लंदन सुपर मार्केट का जो पार्किंग स्थल है, वहाँ पर प्रातः लगभग 8:30 बजे से 8 बजे से वहाँ पर रक्तदान का कार्य प्रारंभ होगा। आप अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ आए। एक शुभ कर्म है कि इसके माध्यम से, इस रक्तदान के माध्यम से कितने लोगों का जीवन बचता है। ऐसे में प्रतिदिन कितने फंड की जरूरत पड़ते हैं, क्योंकि देश में बहुत से लोग हैं जो जालिस करवाते हैं, तो उनको भी आवश्यकता पड़ती है। अनेक प्रकार के रोगों में इनकी आवश्यकता पड़ती है, उसको 2-3 भाग कर लेते हैं, जिनकी आवश्यकता होती है देते हैं। हमारे कबीर काउंसिल की ओर से अब पिछले 25 वर्षों में जहाँ तक मुझे याद है, हम लोगों ने 2 बार किया है रक्तदान, और ये तीसरे बार होने जा रहा है। आप लोग अपने परिवारजनों, मित्रों को जरूर आप इसके लिए उद्बोधन करें, उनको प्रेरित करें इस शुभ कर्म में आने के लिए। और उसके बाद जो भी यहाँ की पूर्णिमा आदि की जो कार्य है, वो सब आप सब लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को मिलते रहते हैं, उसका आप लोग ध्यान रखें। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं, और इस पूरे परिवार जो आज पूजा किए हैं सबके लिए मंगल कामना करते हुए सदगुरु को ध्यान करते हैं। सत्यनाम 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 को जय करुणामय सत्यनाम को, 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 जय करुणामय सत्यनाम को, जय करुणामय सत्यनाम को। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु के चरणों में 3 बार बंदी करते हैं सब लोग मिलकर के, साहेब वंदनी साहेब वंदनी साहेब वंदनी। आरती की हम सब लोग खड़े हो।